Hello guys, this is Apurva Roy. Welcome back to the channel MacWing. So, in this video, we are going to practice one more isometric drawing. So, let's see what is the drawing. So, this is our simplest, coolest isometric drawing. ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं बहुत ही कूल सा बढ़िया सा एक छोटा सा कैमरा है जिसके डिमेंशंस इसमें दिए हुए हैं। तो इसी को हम आइसोमेट्रिक ड्राइंग में बनाएंगे। तो नॉर्मली हमें ऑटोकैड में इसे बनाना है, तो ऑटोकैड ओपन कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ऑटोकैड हमने ओपन कर लिया। अब क्योंकि हम इसको आधे विंडो में बनाएंगे तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसका जो है मैक्सिमम स्पेस करने की कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम स्पेस में ये क्या हो, ये ड्राइंग बने। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ पे मिनिमाइज कर देते हैं ये जितने भी टैब्स हैं यहाँ पे। जैसे आप क्लिक करते हो तो एक बार हो गया और दूसरी बार करोगे तो ये पूरा स्पेस इसको मिल जाएगा। और यहाँ से कर दो मिनिमाइज, मतलब आधा मिनिमाइज कर दो। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि आधे विंडो में आपका आइसोमेट्रिक ड्राइंग आ गया जिसमें की डायमेंशन वगैरह लिखी हुई है। और ये दूसरा हमारे पास ये ऑटोकैड का विंडो है। तो हमें इसमें आइसोमेट्रिक ये वाला ड्राइंग बनाना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आइसोमेट्रिक स्नैप्स एक्टिव करने पड़ेंगे। उसके लिए हम जाएंगे DS यानी कि ड्राफ्ट सेटिंग, एंटर। जैसे हम जाते हैं तो स्नैप और ग्रिड ये पहला ही आता है, इसमें हम आइसोमेट्रिक स्नैप एक्टिव कर देते हैं और इस तरह से हम एक्टिव करके अब ड्राइंग ड्रॉ करेंगे। तो सिंपल सा आप इसमें देखोगे तो इसमें डिमेंशंस लिखे हुए हैं। इसका जो हॉरिजॉन्टली जो इसकी लेंथ है ये 100 है। 100 हम डिमेंशंस यहाँ पे mm की तरह लेंगे कि सारे ये mm लिखे हुए हैं। सिर्फ ये एंगल में है जो कि 45 डिग्री है। तो आप देखोगे ये इसकी जो ये लेंथ है ये 100 है और ये जो विड्थ है ये इसका 15 + 15 30 है। और हाइट जो है यहाँ पे देखोगे आप 50 और ये प्लस ये 10 यानी कि 60 है। तो सिंपल सा हम इसको ड्रॉ करेंगे जैसा कि डिमेंशंस दिए हुए हैं। सबसे पहले L एंटर कर दो, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 3 प्लेन्स मिलेंगे आइसोमेट्रिक में, जिसे हम F5 से स्विच कर सकते हैं। तो जैसे आप F5 प्रेस करोगे तो आइसोमेट्रिक राइट, आइसोमेट्रिक लेफ्ट और ये आइसोमेट्रिक टॉप, मतलब आइसोप्लेन टॉप आ जाएगा। तो इस तरह से हम करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि 100 की लेंथ है। जैसे कि आप देख सकते हो इस कॉर्नर से इस कॉर्नर का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो 100 है। तो हम यहाँ पे 100 कर लेते हैं। बहुत बढ़िया बना लिया। हम सिंपली पहले ये स्क्वायर बनाएंगे, सॉरी ये रेक्टेंगल बनाएंगे हम। ठीक है, उसके बाद ये सारे ड्रॉ करेंगे। और ये वाला लेंथ यहाँ पे आप देख सकते हो 15 + 15 30, फिर से ये 100 लेंथ। सॉरी ये ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट F5 करके स्विच करके ऊपर ही जाते हैं। ठीक है, तो ऊपर हम जाते हैं, ये इसका लेंथ है 50 + 50 ये डिस्टेंस और ये 10 60। तो ऊपर का जो हाइट होगा ये 60 हो गया। ग्रेट। फिर 15 + 15 यहाँ से यहाँ तक का लेंथ अगेन 30 और इसको हम नीचे वाले एंटिटी से टच करा देते हैं। तो ये वाला एक व्यू तो बन गया। ओके, अब टॉप में वही F5 से स्विच कर लेते हैं और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस वही सेम रहेगा 100 F5 करके स्विच कर लेते हैं। इधर का भी वही 30 और फिर से हम बैक आते हैं, यहाँ पे ये टच करा देते हैं जो कि 100 ही है। फिर से L एंटर करते हैं और ये जो आपका टॉप में इस एंटिटी के कॉर्नर को आइसोप्लेन को स्विच करके इससे टच करा देते हैं। तो आप देख सकते हो ये सिंपल सा ड्रॉ हो गया। एक सेकंड, ये ट्रायड बीच में आ रहा था। ठीक है, अब ये ड्रॉ हो गया। अब इसके ऊपर हमें ये सारी चीजें ड्रॉ करनी पड़ेंगी। यहाँ से यहाँ तक का ये डिस्टेंस है 60। ठीक है, तो हमें क्या करना है, आप देखोगे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये 10 है। तो ये भी हम ड्रॉ कर लेते हैं 10 का। ये L एंटर, टॉप से नीचे की तरफ 10। सो कोई नहीं, बाद में ट्रिम कर देंगे हम। TR डबल एंटर, ट्रिम हो जाएगा। ये ट्रिम का मतलब ये इरेज हो गया। ठीक है, तो हमने ये ड्रॉ बन लिया। अब हमें ये 3 शेप बनाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो ये हाइट इसकी 5 होगी। इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक का, इसके सेंटर तक का जो डिस्टेंस है, ये सेंटर एक्चुअली कॉर्नर नहीं, इसका डिस्टेंस है 15। और ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो 30 है 15 + 15, इसके सेंटर से इसका इस स्क्वायर का सेंटर सेम है। ठीक है, कोसेंट्रिक है। तो हम वही करेंगे। L एंटर ले लिया, इसके सेंटर से इधर की तरफ 15 पे डिस्टेंस है और ये खुद भी 15 का है। आप ध्यान से देखोगे यहाँ से यहाँ ये 15 है ना, ये खुद भी ये 15 का है। तो हम ये स्क्वायर ही बनाना है जो कि 7.5 इधर हो गया, इधर भी हो गया 7.5। कमांड प्रॉम्प्ट पे देखोगे लिखा हुआ है उसका डिस्टेंस 7.5। फिर इधर की तरफ ये 7.5 + 7.5, मतलब यहाँ से यहाँ तक का 7.5 प्लस यहाँ से यहाँ 7.5 यानी कि 15। फिर इधर आ जाओ, ये भी 15, फिर इधर ये भी 15 और इस तरह से हमने ये ड्रॉ कर लिया। तो हमने ये बॉटम में तो ये ड्रॉ कर लिया। अब इसी को हम ऊपर की तरफ कॉपी कर लेंगे।
जे पहले जे प्रेस करके ज्वाइन कर लिया इन लाइंस को, लाइन थे, अब ये पॉलीलाइन हो गया। अब CO एंटर कर दो तो कॉपी हो गया। इसका बेस पॉइंट बता दो ये, और ऊपर की तरफ जो कि F5 से स्विच हो जाएगा ऊपर की तरफ। अब ये 5 के डिस्टेंस पे ये बन गया आपका स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर। तो सिंपल सा है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। TR डबल एंटर, ट्रिम कर देते हैं उसको, ब्यूटीफुल सा बना दिया हमने, ये बन गया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हम आगे आते हैं तो आप सिंपली देखोगे ये जो इसका सर्कल ये जो बना हुआ है ये क्या है, यहाँ से इसके सर्कल का सेंटर है 15 के डिस्टेंस पे, और ये सर्कल का जो डिमेंशन है वो है 20 का डाया, यानी कि रेडियस आपका 10 हो गया, ठीक है। तो आप देखोगे सेंटर ये इसका भी, इस सर्क्यूलर जो पार्ट है इसका भी सेंटर जो है इसके 15 + 15 इस वाले यहाँ से कॉर्नर से 15 के डिस्टेंस पे है, तो इधर से 15 इधर से 15, तो इसका सेंटर निकल जाएगा। एंटर करो, इधर से सेंटर की तरफ F5 से स्विच कर लो और इधर 15 का डिस्टेंस। अब सर्कल के लिए हमें पता है कि हमें जब आइसोमेट्रिक ड्राइंग में जब हमें सर्कल चाहिए होता है तो हमें हमेशा आइसो सर्कल चाहिए होता है जो कि एलिप्स से आता है। तो सिंपली अब ELL एंटर करो तो यहाँ पे लिखाएगा आर्क सेंटर आइसो सर्कल, तो यहाँ पे आई एंटर करती है, आइसो सर्कल हो गया। अब ये पूछ रहा है स्पेसिफाई सेंटर ऑफ आइसो सर्कल, आइसो सर्कल का सेंटर बता दो। देखो ये ढंग से आ नहीं रहा, तो जैसे आप F5 से स्विच करोगे ये परफेक्टली सर्कल बन गया। तो 10 के रेडियस पे, यहाँ पे रेडियस पूछ रहा है स्पेसिफाई रेडियस ऑफ आइसो सर्कल, तो हमने 10 प्रेस कर देंगे तो ये 10 के रेडियस पे 20 का डाया पे ये सर्कल ड्रॉ कर देगा। सॉरी एंटर कर दो, ड्रॉ हो गया। अब इसको हम क्या करें, CO एंटर यानी कि कॉपी करके एंटर कर देंगे, और कॉपी CO लिख के एंटर कर देंगे तो इसका बेस पॉइंट मांगेगा, बेस पॉइंट इसका सेंटर देंगे सर्कल का, और ऊपर की तरफ कॉपी करेंगे कितने के डिस्टेंस पे। अब यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, 5 के डिस्टेंस पे, 5 एंटर। तो ये सिंपल सा ये सर्कल भी ड्रॉ हो गया। अब L एंटर करके हम क्या करेंगे, इसका जो ये क्वाड्रेंट होता है ऊपर वाले सर्कल के क्वाड्रेंट से नीचे वाले सर्कल के क्वाड्रेंट को ये मिला देंगे। फिर से L एंटर, ऊपर वाले का ये क्वाड्रेंट का ये सिंबल होता है। अगर आपके में ये क्वाड्रेंट सिंबल नहीं आ रहा तो इसका मतलब आपका जो ऑब्जेक्ट स्नैप है उसमें क्वाड्रेंट आपका अनचेक्ड है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, OS एंटर करते ही यहाँ पे ये एंड पॉइंट, मिड पॉइंट, सेंटर ये वगैरह आ जा रहा है ना, तो इसमें आप देखोगे ये क्वाड्रेंट पे चेक्ड है। जब तक ये चेक्ड रहेगा तब तो आपको सर्कल में क्वाड्रेंट का सिंबल दिखा देगा, अदरवाइज अगर ये क्वाड्रेंट पे चेक्ड नहीं है तो नहीं दिखाएगा। तो मेक श्योर कि ये क्वाड्रेंट पे चेक्ड ये हो, तो ओके कर दो। फिर से L एंटर, क्वाड्रेंट ये रहा, क्वाड्रेंट से नीचे वाले क्वाड्रेंट को टच करा दो। बाकी जो अनवांटेड एंटिटीज है उनको हम कर देंगे ट्रिम, TR डबल एंटर ट्रिम, और फिर ये अनवांटेड है तो इसको कर देंगे हम डिलीट और ट्रिम। ये भी अनवांटेड है तो इसको भी हम यहाँ से उसको सिलेक्ट करके डिलीट का बटन जो कीबोर्ड पे होता है उसको प्रेस कर दो तो ये डिलीट हो गया। अब आप देखोगे ये और ये ड्रॉ हो गया। अब दो चीजें हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। तो ये वाला जो पोर्शन है जो आप देखोगे ये आपका क्वाड्रिलेटरल की तरह बना हुआ है, तो इस तरह ये इसको ड्रॉ करेंगे। अब इसका जो है आप देखोगे तो इस कॉर्नर से जो इसका क्वाड्रिलेटरल का जो बॉटम कॉर्नर है वो है 35 पे है, यानी कि 35 के डिस्टेंस पे है। ये हाइट है 10 और ये 30 का इसका लेंथ है। तो हम वही करते हैं, L एंटर, कॉर्नर से F5 से आइसो प्लेन स्विच कर लिया, 35 एंटर। फिर हम हाइट लेते हैं इसका ऊपर की तरफ कितना 10, फिर इधर की तरफ हॉरिजॉन्टली यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 30, तो ये 30 ले लेते हैं 30। फिर आगे की तरफ लेते हैं, F5 से स्विच कर लिया, आगे की तरफ कितना है नहीं पता, तो हम क्या करते हैं फिलहाल हम एक स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। L एंटर, लाइन लेके इधर से भी एक स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं क्योंकि हमें अभी नहीं पता, ठीक है। हम बॉटम वाले लाइन से इधर से लेते हैं, इधर से भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं और इसको इससे मिला देते हैं, ठीक है। अब हमें यहाँ से 45 डिग्री के एंगल पे एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि इस लाइन को इंटरसेक्ट करे, और उसी से ये एंगुलर जो आपका शेप है ये तब भी आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो एक फॉर्मूला होता है कोऑर्डिनेट का कि कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग आपको कोई भी लाइन ड्रॉ करना है एक पर्टिकुलर एंगल पे, पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, तब आप कोऑर्डिनेट का एक फॉर्मूला होता है जिसमें होता है कि L एंटर, लाइन ले लिया आपने। अब स्टार्टिंग पॉइंट आप जिस पॉइंट से आप लाइन ड्रॉ करना चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ से मैं F8 हटा देता हूँ जिससे कि आपको दिखे ये लाइन मैंने फर्स्ट पॉइंट तो बता दिया। अब एंड पॉइंट मैं उसको एक कोऑर्डिनेट के फॉर्म में बताऊंगा, मतलब एक नंबर से बताऊंगा, ठीक है। कोऑर्डिनेट क्या होता है कि नॉर्मली ये जो आपका ट्रायड होता है इसको X और ये Y इसको 0 0 मान के यहाँ पे, ठीक है, इसको 0 0 मान पे एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे पर्टिकुलर एंगल पे एक लाइन ड्रॉ करता है, क्योंकि आपका स्टार्टिंग पॉइंट यही है। तो सिंपली मैं क्या करता हूँ, एक फॉर्मूला होता है कि @ आपको जितना डिस्टेंस पे एक लाइन चाहिए, तो मुझे चाहिए 50 के डिस्टेंस, उसके बाद लेस देन का सिंबल जो कि कीबोर्ड में आपको मिल जाएगा लेस देन,
और वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितने एंगल पे होना चाहिए, ठीक है, वो बताना पड़ता है। अब अगर मुझे 45 पे चाहिए तो सिंपली क्या होता है कि आइसोमेट्रिक जो हमारी ड्राइंग होती है वो 30 डिग्री पे लाई करती है सरफेस से, यानी कि इस सरफेस से 30 डिग्री होगी इसके हॉरिजॉन्टली, ये जो यहाँ से यहाँ तक का हॉरिजॉन्टली जो एंगल होगा वो होगा 30 का, इधर भी 30 का। तो अगर मुझे 45 चाहिए तो मुझे 45 प्लस ये 30 भी इंक्लूड करना पड़ेगा इस सरफेस से, ठीक है। तो ये टोटल का कितना हो जाता है, 45 प्लस 30 हो जाता है आपका 75। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एट द रेट डिस्टेंस लाइन का लेस देन, अब मुझे 75 लिखना पड़ेगा, मतलब 75 डिग्री पे एक लाइन ड्रॉ हो जाए, ठीक है, 50 mm के डिस्टेंस का। जैसे मैं एंटर करता हूँ यहाँ पे इसने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब ये जो लाइन इस लाइन के साथ जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है उसको हम रहने देंगे और बाकी सब ट्रिम कर देंगे क्योंकि वो अनवांटेड है, ठीक है। अगर मुझे इसके और इसके बीच में एंगल देखना है कि कितने डिग्री का है वो भी मैं चेक कर सकता हूँ। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, DIMANG, यानी कि डायमेंशन एंगुलर। जैसे मैं एंटर करता हूँ, अब मुझे दो एंटिटीज के बीच में एंगल देखनी है तो इसको सिलेक्ट करूंगा, इसको सिलेक्ट करूंगा तो मुझे ये एंगल दिखा देगा। ये कितना है, 45 डिग्री का, ठीक है। सिंपल सा है, कोई इसमें कंफ्यूजन वाली बात नहीं है ना। जूम करो तो आप देख सकते हो इसने अच्छे से इंटरसेक्ट किया। अब इसी को एंटर कर दो और इस एंटिटी को हमें कॉपी करनी है, कहाँ पे, सीधा यहाँ पे जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है। F8 प्रेस कर दो और देखो कहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है। इंटरसेक्ट क्या, यहाँ पे डिस्टेंस लिख दो 30, क्योंकि आपका देखोगे यहाँ से यहाँ तक का जो है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 30 है, यहाँ पे लिखा हुआ ना 30। तो बस CO एंटर करके 30 का डिस्टेंस लिख दो। उसने एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट कर दिया। तो इस तरह से आपने ये वाला पार्ट भी ड्रॉ कर लिया, विच इज गुड थिंग। तो ठीक है, हो गया ड्रॉ। जहाँ जहाँ इंटरसेक्ट किया है वहां से वहां तक का लाइन ड्रॉ कर दो। ये बन गया आपका। अब जो हमारा लास्ट का पोर्शन बचा है ये जो हमारा सर्कुलर जो एक्सट्रूड हुआ है उसका, तो उसके लिए क्या है कि पहले तो इस वाले सर्कल को बनाएंगे, फिर इसको कॉपी करके 20 के डिस्टेंस पे इधर कर लेंगे। सर्कल कितने डाया का है, 50 डाया का, यानी कि 25 इसका रेडियस होगा। सिंपल है। तो पहले तो हम देख लेते हैं इसकी पोजीशनिंग क्या है। तो सिंपली ये 50 डाया का है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है टोटल वर्टिकली, ये हमारा 50 प्लस ये 10 60। तो आप देखोगे इस लाइन से सर्कल के बीच में थोड़ा गैप है, यानी कि जाहिर सी बात है अपर से बॉटम तक का जो डिस्टेंस है 60 है और ये 50 का है। तो 60 माइनस 50 हो गया आपका 10, यानी कि 5 का ऊपर से और 5 का नीचे से गैप होगा। तो सीधी सी बात है, इसका जो सेंटर होगा वो इस वर्टिकली डिस्टेंस का सेंटर होगा। मतलब ये अगर 60 का है तो 30 इसका सेंटर होगा, ठीक है। तो L एंटर कर दो, इसके सेंटर में जाओ ये रहा, और नीचे की तरफ आओ 30, ये टोटल 60 है। फिर वही सर्कल लेना पड़ेगा, ELL एलिप्स, आई एंटर आइसो सर्कल के लिए सेंटर बता दो ये, और आप F5 करके स्विच कर दो। हाँ, और ये बता दो आप 25 इसका रेडियस, क्योंकि रेडियस पूछ रहा है। तो ये हो गया। सर्कल सेलेक्ट करो, CO कॉपी, अब स्विच करो प्लेन को और इसको बता दो भाई 20 के डिस्टेंस पे तू कॉपी हो जा। हो गया। L एंटर। अब इसके क्वाड्रेंट से इसके क्वाड्रेंट को मिला दो। एक सेकेंड, L एंटर, इसके क्वाड्रेंट से इसके क्वाड्रेंट को मिला दिया। एक सेकेंड, L एंटर, इसके क्वाड्रेंट से इसके क्वाड्रेंट को मिला दिया। अब अनवांटेड जो एंटिटीज है उसको हमें करना है ट्रिम। हो गया ट्रिम, सिंपल सा। TR डबल एंटर। इधर और भी एंटिटीज हैं जो हमें नहीं चाहिए। देखिए दूसरा ये, इस तरह से ये परफेक्टली ये आपका छोटा सा प्यारा सा कैमरा ड्रॉ हो गया। तो इस तरह से आप किसी भी आइसोमेट्रिक ड्राइंग को ड्रॉ कर सकते हो। तो इसको सिंपल सा डिमेंशंस भी दे देते हैं, DIMALI, क्योंकि हमें डायमेंशन अलाइन से इसको डिफाइन कर सकते हैं जो लाइंस हैं। एंटर, ये भी एंटर। एंटर, इससे इस तक का डिस्टेंस 100। ठीक है, तो इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हो, बहुत ही इजी है।
तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट किसी दूसरे प्रैक्टिसिंग या फिर ट्यूटोरियल वाले वीडियो में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।